हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि इस सिचुएशन में अगर फर्म है तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जितनी भी फर्म की इनकम होती है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। और जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होंगे उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। फिर हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड का टोटल करते हैं। अगर क्रेडिट साइड, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? ऑपोजिट साइड पे, ताकि दोनों साइड्स का टोटल क्या हो सके? बराबर हो सके। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं? टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कैसे लिखते हैं? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर ये जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में अलग अलग तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू, सैलरीज के थ्रू, कमीशन के थ्रू। ये एक तरीका है पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने का। क्लियर है? इसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं लॉस के सिचुएशन की। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं फर्म के, और क्रेडिट साइड कम है, इनकम कम है फर्म की, तो फर्म को क्या होने वाला है? लॉस। डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए बैलेंसिंग फिगर को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो कैसे लिखते हैं? बाय नेट लॉस। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा लॉस की सिचुएशन में? खुद सोचो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब फर्म को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, फर्म को हो रहा है लॉस, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे? इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जो लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही सिचुएशन में बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, लॉस के सिचुएशन की बात कर रही हूँ, क्या फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी? मैंने आपको पिछली वीडियो में ही समझाया था, चाहे फर्म को हो प्रॉफिट चाहे फर्म को हो लॉस, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको ज़रूर देना पड़ेगा। तो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर? देना ही पड़ेगा क्योंकि इसका फर्म के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट, एक पार्टनर ने फर्म को अपनी बिल्डिंग दे रखी है रेंट पे, तो आप मुझे ये बताओ, फर्म को लॉस हो रहा है, क्या फर्म उस पार्टनर को रेंट पे करेगी? अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको समझाया था कि चाहे फर्म को हो प्रॉफिट चाहे फर्म को हो लॉस, फर्म को रेंट पे करना ही पड़ेगा पार्टनर को, क्योंकि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर है? तो रेंट
पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? टू रेंट, और जिस पार्टनर को देना है उस पार्टनर का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। उनका फर्म के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम एक नेक्स्ट सिचुएशन और समझेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली सिचुएशन है कि आपको क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और पार्टनर्स के बीच में उस लॉस को बांट दोगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? दूसरी सिचुएशन है कि आपको क्वेश्चन में लॉस दे रखा है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बता रखी है, तो उस केस में अकाउंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की क्या होती है? इनकम होती है। चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म पैसा बांट नहीं सकती है, बट पार्टनर से पैसा ले तो सकती है। जो पार्टनर से फर्म को इनकम होनी है वो तो फर्म ले सकती है ना। तो जब भी क्वेश्चन में लॉस दे रखा होगा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट भी दिया होगा, तो आपको उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहाँ पर शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से फर्म को क्या होनी है? इनकम। फर्म पैसा ले सकती है लॉस के सिचुएशन में पार्टनर से, बट फर्म लॉस के सिचुएशन में पार्टनर को कुछ देगी नहीं। क्लियर है? अब देखो कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है नेट लॉस, तो नेट लॉस को कौन सी साइड पे हम ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो ये देखो हमने क्या किया, नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया। कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। अब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, ये फर्म की क्या है? इनकम है, तो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। कैसे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो अमाउंट आएगी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो क्या होगा? फर्म को लॉस होगा। उस नेट लॉस को अब हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? अब क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी तो पार्टनर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए की कैपिटल कितनी है? 3 लाख, और बी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। On 1 October 2018, A granted a loan of 50,000 rupees to the firm. 1 अक्टूबर को A ने कितना लोन दिया है? 50,000 रुपीज़ का। B had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 10,000 rupees. B ने फर्म को बिल्डिंग दे रखी है जिसका मंथली रेंट है 10,000 रुपीज़। The partnership deed provides that interest on capital will be allowed at the rate 9% per annum. पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट 9% पर एनम। बी इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़। बी को सैलरी देनी है साल की 1 लाख रुपये। The firm incurred a loss of rupees 28,500 for the year ended 31st March 2019. फर्म को लॉस हो रहा है 28,500 का 31 मार्च 2019 को। अभी कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं हुई है और हमें इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्वेश्चन में देखो कि फर्म को हो रहा है लॉस। ठीक है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में
दे रखा है कि ए ने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपीज़ का। क्या इस क्वेश्चन में रेट दे रखा है कि किस रेट पे फर्म इंटरेस्ट देगी ए को? नहीं दे रखा है। तो हम कौन से रेट का यूज़ करेंगे? 6% पर एनम वाले रेट का। तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कितनी अमाउंट का लोन दिया है इन्हें? 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो रेट क्या लेंगे हम? 6% पर एनम। तो 6/100 लिख देंगे। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट फर्म देगी इसे? 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया है, तो 1 अक्टूबर से अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। कितने मंथ्स का गैप है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी फर्म। 6/12 इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1500। क्लियर है? फर्म ने कितना इंटरेस्ट देना है ए को? 1500। क्लियर है? और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ने फर्म को बिल्डिंग दी है रेंट पे और 1 मंथ का रेंट है 10,000 रुपये। तो 12 मंथ्स का कितना रेंट बना? इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 1,20,000 रुपीज़ फर्म ने देने हैं बी को एज अ रेंट। क्लियर है? अब ये जो इंटरेस्ट है जो फर्म ने पे करना है ए को, और ये जो रेंट है जो फर्म ने पे करना है बी को, इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब हो रहा है ईयर एंड? 31 मार्च 2019 को। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमें क्वेश्चन में दे रखा है फर्म को हो रहा है लॉस, तो हमें इस लॉस को पहले इस अकाउंट में डालना है। लॉस को किस साइड पे डालते हैं? डेबिट साइड में। कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। कितना लॉस है? 28,500। तो हम इसके सामने लिख देंगे। और इस अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? जो फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है ए को वो लिखा जाएगा, क्योंकि वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कितनी अमाउंट आई थी इंटरेस्ट की? 1500। तो कैसे लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1500। और फर्म ने इस क्वेश्चन में क्या देना है? पार्टनर को रेंट, जो पार्टनर को देना है। कितना रेंट देना है? 1,20,000। तो कैसे लिखेंगे? टू रेंट किसको देना है? बी को। तो उसके आगे लिख देंगे 1,20,000। ठीक है? और बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई आइटम दी गई है इस क्वेश्चन में? नहीं दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, ये सब कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी आइटम्स डल गई हैं। अब हम करेंगे टोटल। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,50,000। क्रेडिट साइड में कोई आइटम है? नहीं है। तो क्रेडिट साइड का भी टोटल क्या आएगा? 1,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? 1,50,000। बैलेंसिंग फिगर के सामने लिखेंगे क्या? वो देखो, डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या होगा? नेट लॉस होगा। तो क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस। अब फर्म को हो रहा है लॉस। इस केस में कितना लॉस हो रहा है? 1,50,000 रुपीज़ का। अब आप मुझे ये बताओ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। अब फर्म के पास प्रॉफिट है ही नहीं, ना फर्म को पार्टनर से कोई इनकम मिलनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तो कोई वजह ही नहीं है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है? किस रेशो में बांटेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो हम क्या मान लेंगे? 1:1। क्लियर है? तो हम कैसे लिखेंगे? बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड नहीं दे रखा, तो हम कौन से अकाउंट्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे? कैपिटल अकाउंट का। ए के अकाउंट में कितना जाएगा और बी के अकाउंट में कितना जाएगा? देखो,
1,50,000 है और 1:1 ये रेशो है, तो हम क्या करेंगे 1,50,000 को 2 हिस्सों में बांट देंगे। कितना आ जाएगा 75,000। आधा लॉस ए के अकाउंट में जाएगा और आधा लॉस बी के अकाउंट में जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमने दे दिया क्योंकि ये क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट हमने दे दिया क्योंकि ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 9% पर एनम के रेट से। बी को एनुअल सैलरी देनी है 1 लाख रुपीज़। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स की सैलरी पे करेगी? नहीं पे कर सकते क्योंकि फर्म क्या है, लॉस में चल रही है। अब क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की सैलरी पे करेगी? ये दोनों क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वो अकाउंट तभी बनता है जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। उस अकाउंट के थ्रू फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटती है अलग अलग तरीके से। क्लियर है? अब इस केस में फर्म को हो रहा है लॉस, तो ना तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करेगी, ना ही पार्टनर को सैलरी देगी, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्लियर है इस केस में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3। ठीक है, P Q दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:3। Their fixed capital as on 1st April 2018 were 6 lakh and 8 lakh respectively। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड दे रखा है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाए हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। इसका मतलब दो अकाउंट बनाए होंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। आगे पढ़ते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 25,000 ईच। पी को भी हर मंथ 25,000 की सैलरी मिलनी है और क्यू को भी हर मंथ 25,000 की सैलरी मिलनी है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट दे रखा है, 8% पर एनम, दोनों को ही मिलना है। दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उनसे फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करेगी एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर, पी की ड्राइंग्स दे रखी है 10,000 पर मंथ और क्यू की ड्राइंग्स दे रखी है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमें क्या करना है, अकाउंट बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है प्रॉफिट और लॉसेस को। अब फर्म को लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीज़ का। क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे करना है? नहीं दे रखा है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्म ने पार्टनर की बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, उस रेंट को पे करना है? नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे और उस लॉस को पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन बस इतना ही है? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में लॉस के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट भी दे रखा है तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्म पैसा तो दे नहीं सकती है पार्टनर्स को, बट पार्टनर से पैसा ले तो सकती है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। फर्म पार्टनर को पैसा दे नहीं सकती है, बट पार्टनर से पैसा ले तो सकती है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के थ्रू। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जब लॉस के साथ साथ आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा हो। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखा है। ये कौन सी ड्राइंग्स है?
जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हम क्या मान लेते हैं कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली है, ठीक है, और इस पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखो। हमें दे रखा है कि पी हर मंथ 10,000 रुपये निकाल रहा है, ना तो हमें डेट दे रखी है। जब हमें डेट ना दे रखी हो ना तो हम ये मान लेते हैं कि पार्टनर महीने के बीच में 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है। क्लियर है? तो एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखो। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को ऐड किया अपॉन में हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पी ने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 15 अप्रैल को की होगी। 15 अप्रैल को उसने ड्राइंग की है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या है? जब ड्राइंग हुई है और अकाउंटिंग पीरियड जिस दिन क्लोज हो रहा है उसके बीच में कितना टाइम गैप है, उसे ही कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 15 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना टाइम गैप है? काउंट करो, 11.5 मंथ्स का। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11.5 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने? 15 मार्च को, और अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो कितना टाइम गैप है? हाफ मंथ का। तो हम लिख सकते हैं 0.5 अपॉन में 2, तो 12/2 कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड? 6। तो पी के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन में 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? एक मंथ में वो 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो 12 महीने में कितना निकालेगा? 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000। रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? 10% पर एनम, तो 10 अपॉन में 100। एवरेज पीरियड कितना है? 6, तो 6/12। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,000 रुपीज़। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी के केस में कितना है? 6,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं क्यू की। क्यू की ड्राइंग दे रखी है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। जब हमें ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता है ना वर्ड, तो उस केस में एवरेज पीरियड हम मान लेते हैं होता है 6 मंथ्स का। क्लियर है? तो हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। कितनी टोटल ड्राइंग्स है? 1,20,000। रेट क्या है? 10%, 10 अपॉन में 100। एवरेज पीरियड क्या है? 6/12। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,000 रुपीज़। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यू की भी कितनी आई है? 6,000 रुपीज़। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, अगर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट ना दे रखा होता तो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते और लॉस को बांट देते पार्टनर्स के बीच में। बट इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट दे रखा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको आता ही है। कैसे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? नेट लॉस को। और लॉस को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस कितना है? 1 लाख रुपीज़, सामने लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कि पार्टनर से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी मिल रही है। कितनी मिल रही है? पी से 6,000, क्यू से कितनी मिल रही है? 6,000। तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये क्या है? फर्म के लिए इनकम है। तो कैसे लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पी से कितना मिल रहा है? 6,000, क्यू से कितना मिल रहा है? 6,000। देखो, अब हम देखते हैं कि डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख, और क्रेडिट साइड में टोटल कितना आ रहा है अभी तक? 12,000। तो आप मुझे ये बताओ, डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड से। इसका मतलब फर्म अभी भी लॉस में ही चल रही है। लॉस में है ना फर्म।
अब आप मुझे ये बताओ, फर्म लॉस में है तो क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये तभी पे किया जाता है जब फर्म को हो प्रॉफिट। क्या फर्म सैलरी पे करेगी? नहीं पे करेगी, क्योंकि सैलरी भी पार्टनर को तभी दी जाती है जब फर्म को हो प्रॉफिट। क्लियर है? और कोई पॉइंट है? हो चुका है, ठीक है। अब लॉस कितना बचा है देखो, 1 लाख में से 12,000 गए तो कितना बचा? 88,000। ये क्या है? लॉस है। लॉस है ना, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। ये क्या है? लॉस है। बाय लॉस। अब ये लॉस हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में करेंगे या करंट अकाउंट में करेंगे? खुद सोचो। इस केस में फर्म ने कौन से मेथड का यूज़ किया है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये जो लॉस है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ 4 ही एंट्रीज होती हैं। कौन सी होती है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ला रहा है, अगर पार्टनर कैपिटल में से पैसे को विड्रॉल करा है, सिर्फ यही चीज़ें तो रिकॉर्ड होती है ना कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? करंट अकाउंट में। तो लॉस भी कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो ये लॉस हम कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, पी के करंट अकाउंट में और क्यू के करंट अकाउंट में। कितना कितना डालेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। लॉस टोटल कितना है? 88,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। तो P का शेयर कितना बना? 2/5 टोटल। और Q का शेयर कितना बना? 3 टोटल कितना है? 5। ठीक है, तो जब हम 88,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि P के करंट अकाउंट में कितना लॉस जाएगा। जब हम 88,000 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि Q के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P के करंट अकाउंट में जाएगा 35,200 रुपीज़ और Q के करंट अकाउंट में जाएगा 52,800 रुपीज़ का लॉस। क्लियर है? अब हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे, 1 लाख 1 लाख। क्लियर है कि लॉस के सिचुएशन में अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है। अब एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको लॉस दे रखा है तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और उस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में आपको लॉस के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाला पॉइंट दे रखा है और पार्टनर्स का रेंट वाला पॉइंट भी दे रखा है तो उस केस में आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाओगे और डेबिट साइड में इन दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसके बाद जो लॉस आता है उसे आप बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इनके अलावा भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट आ जाता है तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे और जो आपका नेट लॉस आएगा उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर से चार्ज करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? डेबिट साइड का टोटल करोगे और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। मोस्टली केसेस में क्या होगा? डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा आएगी। डेबिट साइड के ज़्यादा आने का मतलब क्या है? फर्म अभी भी लॉस में ही है। ठीक है, फिर उस लॉस को आप पार्टनर्स में बांट दोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बट बाय चांस जो आपकी क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा आ जाती है डेबिट साइड से, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर से मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे लॉस भी कवर हो रहा है और फर्म प्रॉफिट में आ गया। फॉर एग्जांपल लॉस सिर्फ 20,000 रुपये का था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 50,000 रुपये मिल रही है पार्टनर से, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। फर्म क्या हो गई है? प्रॉफिट में चली गई है। कितने प्रॉफिट में चली गई है? 30,000 रुपीज़ प्लस में चली गई है। अब इस 30,000 रुपीज़ को कैसे पार्टनर्स के बीच में
अप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट आता है तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटोगे। कैसे बांटोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।